चैनल पढ़ाई हब में आज हम अपना बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू कर रहे हैं। बिजनेस स्टडीज़ में हम चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अवर ऑर्गेनाइजिंग, उसमें आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में इससे पहले ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन की पूरी प्रोसेस क्या होती है, तो वो सब हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कितने तरीके के होते हैं? तो पहली बात, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दो तरीके के होते हैं। जब हमने इसकी प्रोसेस के बारे में पढ़ा था, ये हमने तभी पढ़ लिया था इन द डिपार्टमेंटलाइजेशन, है ना। चलिए उसके बाद अब हम बात करें कि फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर, दो स्ट्रक्चर होते हैं। इसमें अब क्या क्या आता है, तो मैंने अब यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन के पर्पज से लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर अगर हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे तो उसमें टाइम भी बहुत वेस्ट होता है और हमें इतना अच्छे से समझ में भी नहीं आता। तो जब हम एक दूसरे में डिफरेंस करके पढ़ते हैं तो वो हमें बेटर तरीके से आता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखा है फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो भाई ये बनता कैसे है या फिर ये किस बेस पर बनता है। इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आपके बिजनेस स्टडीज में कभी भी डिफरेंस आता है, ठीक है, तो डिफरेंस में हम अभी तक नॉर्मली क्या करते थे, अगर मेरा फंक्शनल और डिविजनल का अगर डिफरेंस आया तो मैंने एक साइड लिख दिया फंक्शनल, दूसरी साइड डिविजनल। तो आप ऐसा ना करें, आप इधर एक साइड बेसिस जरूर लिखें कि आप अगर इन दोनों में डिफरेंस कर रहे हैं तो आप किस बेस पर डिफरेंस कर रहे हैं, उससे आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है वो फंक्शन के बेसिस पर रखा जाता है। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है या ये जो डिपार्टमेंट है, इसमें सेम नेचर की एक्टिविटीज को या सेम तरीके के फंक्शंस को एक डिपार्टमेंट में कर दिया जाता है। उसके बाद डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है। जो कंपनी जितने प्रोडक्ट बना रही है वो उतने ही डिपार्टमेंट भी बनाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर को कैसे रखा जाता है, अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, एंड डिविजनल स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो देखिए अकाउंटेबिलिटी का मतलब जवाबदेही। अगर कोई काम खराब होता है तो उसका जवाब कौन देगा, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी। अगर सपोज सेल्स कम होती है या हमारे मार्केट में या मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आती है, फाइनेंस में कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, कौन है जिम्मेदारी लेने वाला। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डिफिकल्ट टू फिक्स द अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी की भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इन द फंक्शनल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑल द डिपार्टमेंट्स आर इंटर डिपेंडेंट। सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं, जिसकी वजह से अगर किसी की गलती है भी, सपोज सेल्स कम हुई, अब सेल्स कम हुई तो भाई सेल्स कम हुई तो क्या होगा, सेल्स वाले से अगर पूछा जाएगा कि भाई सेल्स क्यों कम हुई, तो वो कह देगा कि सर प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हुआ था। प्रोडक्शन वाले से पूछा जाएगा तो भाई क्यों प्रोडक्शन कम हुआ, तो वो कहेगा सर मुझे रॉ मटेरियल कम मिला था। रॉ मटेरियल वाले से पूछा जाएगा परचेजिंग वाले से कि भाई रॉ मटेरियल परचेज क्यों कम किया या खराब क्यों किया, कि सर मुझे फाइनेंस कम प्रोवाइड हुआ था। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम अकाउंटेबिलिटी की या जिम्मेदारी की बात करें तो वो फिक्स करना इतना ईजी नहीं होता, बिकॉज ऑल डिपार्टमेंट आर इंटर रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट इजी, बिकॉज अब यहाँ पर इजी मतलब यहाँ पर जो डिपार्टमेंट की अकाउंटेबिलिटी है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बहुत ही इजी होती है। सपोज यहाँ पर मैंने 4 डिपार्टमेंट मैंने आपको नीचे इस तरीके से यहाँ पर बनाकर भी दिखाया है। सपोज यहाँ पर हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर में 4, एक ही कंपनी 4 तरीके के प्रोडक्ट बना रही है, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन एंड सोप। तो टेक्सटाइल वाले डिपार्टमेंट में अगर टेक्सटाइल में कोई सेल्स कम है या क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है या मार्केटिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट के इस मैनेजर से जाकर पूछ लेंगे कि भाई आपके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्यों आ रही है। ठीक है, तो अब ऐसा तो नहीं है भी टेक्सटाइल में प्रॉब्लम आ रही है आप कॉस्मेटिक वाले से जाके पूछोगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक अकाउंटेबिलिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो फिक्स करना बहुत ही इजी हो जाता है, बिकॉज यहाँ पर सारे जो डिपार्टमेंट है, टेक्सटाइल, कॉस्मेटिक, मेडिसिन, सोप, ये सारे इंडिपेंडेंट है, कोई भी डिपार्टमेंट किसी से कनेक्ट नहीं करता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, कॉस्ट, इट इज इकोनॉमिकल। अगर हम फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करें तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में जो कॉस्ट लगती है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होती है। इकोनॉमिकल का मतलब इतनी ज्यादा कॉस्ट नहीं लगती, इट इज अवर
इन बजट, ठीक है, ये हमारे बजट में ही होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इट इज नॉट इकोनॉमिकल, बट ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर है इसमें जो हमारी कॉस्ट है वो इकोनॉमिकल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज ईच डिपार्टमेंट रिक्वायर्ड ऑल सेपरेट रिसोर्सेज, अलग अलग डिपार्टमेंट को अलग अलग रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी भी सबको अलग अलग चाहिए, उसके बाद अगर हम फाइनेंस की बात करें वो भी अलग चाहिए, लेबर भी अलग चाहिए, मशीनरी भी अलग चाहिए, जगह भी अलग चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है जो इसकी कॉस्ट है वो इतनी इकोनॉमिकल नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट की अगर हम बात करें सो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर, यहाँ पर जो हमारे मैनेजर हैं उनके डेवलपमेंट के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। वो कैसे? तो देखिए फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैंने यहाँ पर बात करी है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज। यहाँ पर हमने फंक्शन के हिसाब से 4 डिपार्टमेंट रखे हैं। तो अगर जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा तो प्रोडक्शन मैनेजर को जितनी भी नॉलेज होगी वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बारे में होगी, परचेज डिपार्टमेंट के बारे में या फाइनेंस डिपार्टमेंट के बारे में उसे ज्यादा नॉलेज नहीं होगी। तो इसलिए उसके जो डेवलपमेंट के चांसेस है वो बहुत ही कम होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर डिविजन में, सो मोर चांस ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सपोज जो टेक्सटाइल में जो मैनेजर है, जो हेड है इस डिपार्टमेंट का, उसको प्रोडक्शन की नॉलेज भी होगी, परचेज की भी होगी, मार्केटिंग की भी होगी, फाइनेंस की भी होगी, सबकी उसे ऑल ओवर थोड़ी बहुत नॉलेज होगी, तो उसके डेवलपमेंट के ज्यादा चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन मतलब इन दोनों में क्या स्पेशलाइज हम क्या अचीव करते हैं, किस चीज में हम स्पेशलिटी अचीव करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम फंक्शनल स्पेशलाइजेशन अचीव करते हैं, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अपने प्रोडक्शन में बड़ा स्पेशलाइज्ड होगा, परचेज डिपार्टमेंट परचेज में स्पेशलाइज्ड होगा, उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस में स्पेशलाइज्ड होगा। मतलब हर पर्सन यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, इस डिपार्टमेंट में हमें बेटर से बेटर टेक्सटाइल मिलेगा, मतलब टेक्सटाइल स्पेशलाइजेशन होगा, कॉस्मेटिक वाले में कॉस्मेटिक स्पेशलाइजेशन होगा, मेडिसिन वाले में मेडिसिन स्पेशलाइजेशन होगा। तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पर अगर हम बात करें तो स्पेशलाइजेशन की, तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में हमारा क्या होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, हर पर्सन अपने अपने काम में स्पेशलाइज्ड होता है, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर में हर डिपार्टमेंट अपने अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है आपका कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की अगर हम बात करें कंपेयर टू डिविजनल, अगर हम इसे डिविजनल से कंपेयर करें किसको? फंक्शनल को कंपेयर टू डिविजनल लेस व्हेन कंपनी इज प्रोड्यूसिंग मोर प्रोडक्ट। अब ये कह रहा है अगर मैं इसको फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिविजनल स्ट्रक्चर से कंपेयर करूं तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा क्या है लेस है, अगर कोई भी कंपनी मोर प्रोडक्ट बनाती है तो यहाँ पर देखिए मैंने अभी कहा कि ये फंक्शनल डिपार्टमेंट है, इसमें मोस्टली सिर्फ एक ही जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनता है। बट अगर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाना चाहें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। जबकि यहाँ पर अगर हम बात करें बेटर, यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ही बेटर मतलब बहुत ही अच्छा होता है, बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट आर इन वन डिपार्टमेंट ओनली। क्योंकि यहाँ पर क्या है जितनी भी एक्टिविटी, भाई टेक्सटाइल है, कॉस्मेटिक है और मेडिसिन है, तो मेडिसिन से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटी होंगी वो इसी डिपार्टमेंट में होंगी, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ऑटोनॉमी ऑफ ऑपरेशन मतलब काम को करने की इंडिपेंडेंस, ठीक। तो अगर हम फंक्शनल की बात करें तो यहाँ पर लेस ऑटोनॉमी होती है, क्योंकि भाई हमने पहले भी पढ़ा है फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिपार्टमेंट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो अगर कोई एक डिपार्टमेंट सेल्फ मतलब डिपेंडेंट होकर काम करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है लेस ऑटोनॉमी होती है, जबकि यहाँ पर मोर ऑटोनॉमी होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मेडिसिन डिपार्टमेंट वाला है वो खुद में डिपेंडेंट है, वो अपने सारे डिसीजन खुद लेगा, मतलब सारे जो भी उसने टॉप अथॉरिटी ने उसको जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी या पावर दी है उसको यूज करते हुए वो अपने डिपार्टमेंट में जितने भी बिकॉज ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन प्रोडक्ट
मोर ऑटोनॉमी पर थे हम। यहाँ पर जो ऑटोनॉमी है, जो इंडिपेंडेंस है, वो ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड नहीं है, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हैं, सबके पास रिसोर्सेज अलग अलग हैं, तो ऑब्वियस सी बात है सब अपने अपने काम में बिजी रहते हैं, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं करता। उसके बाद अगर हम बात करें सुटेबल, किस तरीके से ये किस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सुटेबल होते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर और डिविजनल स्ट्रक्चर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर जो होते हैं, इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। वैसे तो ये सारी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल होते हैं, बट मोस्टली द वन प्रोडक्ट कंपनी, ऐसी कंपनी जो सिर्फ एक तरीके का प्रोडक्ट बना रही है, ये उसके लिए सुटेबल होते हैं। अच्छा, तो हमने सबके लिए क्यों कहा? क्योंकि देखिए, अगर आप इस तरीके से यहाँ पर नीचे जो मैंने ये चार्ट बनाया है उसे देखेंगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे है मैनेजिंग डायरेक्टर, और मैनेजिंग डायरेक्टर के नीचे है प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड परचेज। मतलब प्रोडक्शन से सारे रिलेटेड जितने भी फंक्शन है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग से रिलेटेड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंस डिपार्टमेंट में, और परचेज से रिलेटेड परचेज डिपार्टमेंट में। ये सारे काम हमने इन डिपार्टमेंट में सेट कर दिए। अब यहाँ पर अगर मैं यहाँ की बात करूँ, आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, तो देखिए यहाँ पर भी ये सारे डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, परचेज, मार्केटिंग एंड फाइनेंस, बट इट ऑल कम्स अंडर वन प्रोडक्ट डिपार्टमेंट। ये सब एक प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के अंदर आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कहा ये जो हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर है, अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की भी बात करें तो जब हम प्रोडक्ट का डिविजनल कर देते हैं, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम डिपार्टमेंट बांट देते हैं, तो उस डिपार्टमेंट के अंदर भी हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आता है इट इज सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली वन प्रोडक्ट के लिए। अगर कोई कंपनी वन प्रोडक्ट बना रही है तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर आता है मल्टीनेशनल कंपनी, मतलब ऐसी कंपनीज जो एक ही कंपनी है बट वो बहुत सारे प्रोडक्ट बना रही है, तो उसके लिए क्या है, डिविजनल स्ट्रक्चर बहुत ही बेटर है। सुटेबल फॉर मल्टी प्रोडक्ट और डाइवर्सिफाइड फर्म। मल्टी प्रोडक्ट के लिए मतलब कंपनी का नाम एक ही है बट कंपनी अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बना रही है। जैसे यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर, देन एक ही कंपनी है जो टेक्सटाइल भी बना रही है, कॉस्मेटिक भी बना रही है, मेडिसिन भी बना रही है और सोप्स भी बना रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसके, ये तो हमने ऑल ओवर ये बात किया कि इसमें क्या होता है क्या नहीं होता, इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अगर मैं फंक्शनल की बात करूँ तो देखिए फंक्शनल में डिसएडवांटेज क्या है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखिए पहला डिसएडवांटेज अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर किसी की भी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं होती। अगर काम खराब होता है तो आप किसी को भी ऐसे ब्लेम नहीं कर सकते कि ये आपकी वजह से हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम सिर्फ स्पेशलाइजेशन कर पाते हैं सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पर, ठीक है। कोऑर्डिनेशन भी बहुत कम होता है। उसके बाद इंटरडिपेंडेंस होती है, हम डिपेंडेंट ज्यादा नहीं रह पाते। उसके बाद अगर हम डिविजनल स्ट्रक्चर की बात करें तो डिविजनल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ज्यादा लगती है। कॉस्ट कैसे ज्यादा लगती है, क्योंकि देखिए यहाँ पर सब में चार डिपार्टमेंट अलग बने हैं, एम्प्लॉयज भी अलग होंगे, रिसोर्सेज भी अलग होंगे, रिसोर्सेज भी हमें सब में बराबर चाहिए, ठीक है। सपोज कुछ रिसोर्सेज हैं जहाँ पर हम काम चला सकते हैं एक दूसरे से, बट नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट अलग अलग हैं तो हमें सब में रिसोर्सेज भी कंप्लीट चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से इसके मेरिट्स डिमेरिट्स भी हैं, ठीक। चलिए, तो आज हमने अपना फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर कर लिया। अगर आपको कोई डाउट है या आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कर सकते हैं। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू।